चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट से लगे रामनगर वन प्रभाग बाघों के मामले में धनी होता जा रहा है, लेकिन बढ़ते बाघ यहां पर विभाग के लिए कई चुनौतियां भी साथ लेकर आए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनगर वन प्रभाग में 2022 की गणना में 81% बाघों की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस डिवीजन में 67 बाघ पाए गए, जो यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से भी ज्यादा है। ऐसे में बढ़ते बाघ विभाग के लिए कई चुनौतियां साथ लेकर आए हैं। यहाँ न केवल शिकारियों की चुनौती बढ़ गई है, वहीं इंसान के साथ भी इनका टकराव बढ़ गया है। बीते 5 सालों में जहाँ इनके हमले में 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं 9 बाघ भी काल के गाल में समा गए हैं। ये एक टेरिटोरियल डिवीजन होते हुए यहाँ पे चैलेंजेस और भी ज़्यादा हैं, जो नॉर्मल टाइगर रिजर्व्स में होता है उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये आबादी के क्षेत्र में ये जो टाइगर्स पाया जा रहा है। तो जैसे आपको पता भी है, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट केसेस भी हो रहा है और लास्ट 5 इयर्स में हमने ये देखा है कि 9 ह्यूमन डेथ्स भी रिपोर्टेड थे। वन्यजीव प्रेमी भी मानते हैं कि आबादी से सटे इन फॉरेस्ट डिवीजन में बाघ बढ़ना अच्छा संकेत तो है, लेकिन बढ़ते बाघ को संभालने के लिए इन डिवीजन के पास संशोधन का भारी टोटा है। ऐसे में यहाँ बढ़ती बाघों की संख्या आने वाले समय में कई समस्याएं खड़ी कर सकती है। ये आबादी वाला क्षेत्र है, मानवीय हस्तक्षेप यहाँ पर काफ़ी रहता है और जो डिवीजन का स्टाफ है वो उसके पास इतने रिसोर्स और इक्विप्ड और ट्रेंड नहीं होता कि वो जो है इनको हैंडल कर सके। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। कॉर्बेट में लगे इन फॉरेस्ट डिवीजन में बाघों का कुनबा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन विभाग चुनौतियों से कैसे पार पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। वहीं चमोली में उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली कीड़ा जड़ी लोगों के रोजगार का सबसे बड़ा साधन बनती जा रही है। इसके साथ साथ ही पलायन रोकने में भी कीड़ा जड़ी कारगर साबित हो रही है। नीति घाटी के अधिकांश गांवों में लोग कीड़ा जड़ी को इकट्ठा करने के लिए पहुंचते हैं। मई जून के महीने में कीड़ा जड़ी आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाती है। बर्फ पिघलते ही कीड़ा जड़ी लोगों को लखपति बनने के लिए मददगार साबित हो रही है। लिहाजा जो लोग पलायन करके मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, वो लोग भी इन महीनों में वापस अपने घर को लौटते हैं। इसको इतनी अहमियत पूरे ग्रामवासी देते हैं। वर्ष भर में जो कीड़ा जड़ी का जो दोहन का जो समय होता है 2 माह, उसमें यहाँ से जो रोजी रोटी के लिए जो पलायन जो बाहर गए हुए हैं, वो भी उस वक्त पर 2 माह के लिए अपना अवकाश ले करके 2 माह के लिए कीड़ा जड़ी दोहन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। सरकार के द्वारा कीड़ा जड़ी का मूल्य 10,000 प्रति किलो तय किया गया है, लेकिन बाहरी मार्केट में इसके दाम निश्चित नहीं है। 10 लाख से लेकर 15 लाख तक की कीड़ा जड़ी भी लोग मार्केट में देते हैं। तो हमारे यहाँ 22 लोगों ने पंजीकरण कराया था। इसमें जो भी हैं संग्रहणकर्ताओं से खरीदकर ये माल उठाकर देश के किसी भी हिस्से में ले जा सकते हैं। उनको हम ट्रांजिट फीस देते हैं। यार्चा गुम्बा यानी कीड़ा जड़ी एक आयुर्वेदिक जड़ी के साथ साथ लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन अभी भी कीड़ा जड़ी को अच्छे बाजार की आवश्यकता है ताकि ब्लैक मार्केट बंद हो सके और काश्तकारों को घर में ही अच्छी आमदनी मिल सके। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। वहीं G20 के लिए दुनिया भर के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बजाय चीन के प्रधानमंत्री भारत आ रखे हैं। जिनपिंग के भारत नहीं आने की वजह क्या है, आखिर क्यों शी जिनपिंग ने G20 में आने का फैसला किया है, आपको दिखाते हैं। G20 के लिए मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। इस समिट को कामयाब और यादगार बनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। इस समिट में बाइडेन भी होंगे, ट्रूडो भी होंगे, ओलाफ भी होंगे और सुनक भी होंगे। लेकिन इस समिट में नहीं होंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग।
जिनपिंग के नहीं आने के पीछे की वजह क्या है? G20 समिट को लेकर शी जिनपिंग की सोच क्या है, हम आपको बताएंगे, पूरी तस्वीर समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन को सुनाते हैं, जो शी जिनपिंग के G20 में नहीं आने को कैसे समझते हैं। The question of tensions between India and China affecting the summit, really that's up to China. If China wants to come in and play the role of spoiler, of course that option is available to them. G20 के लिए जिनपिंग की बजाय चीन के प्रधानमंत्री भारत पहुंच रहे हैं। 2013 में चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही जिनपिंग ने हर G20 बैठक में हिस्सा लिया है, लेकिन ये पहली बार है कि जिनपिंग इस बैठक से नदारद रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सदियों से जिस